सोचो एक गर्म दिन है, एक छोटा सा कमरा है जिसमें एक पंखा भी ढंग से काम नहीं कर रहा और उस कमरे में बैठे हैं 12 अजनबी लोग एक टेबल के चारों तरफ और बाहर एक लड़के की जिंदगी दांव पर लगी है और फैसला ये 12 लोग करेंगे कि क्या वो लड़का कातिल है या उसके पास अभी भी जीने का एक मौका है। यही है 12 एंग्री मैन, एक ऐसी फिल्म जो बिना बड़े सेट्स, बिना एक्शन सीन्स और बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के तुम्हें हिलाकर रख देती है। 12 एंग्री मैन को परफेक्ट मूवी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मूवी सिर्फ कहानी और कैरेक्टर्स पर फोकस करती है। मूवी में ना तो कोई ग्लैमरस लोकेशन है, ना ही कोई गाने और ना कोई स्पेशल इफेक्ट, सिर्फ एक कमरा और इंसानों के अंदर छुपी हुई सोच, उनका गुस्सा, उनका बायस और उनका इंसानियत के साथ खेलना। सबसे पहले बात करते हैं मूवी के कॉन्सेप्ट की। तो ये एक कोर्ट रूम ड्रामा है, लेकिन पूरा ट्रायल हमें दिखाया ही नहीं जाता। हमें सिर्फ एक ज्यूरर्स रूम दिखाया जाता है जहां पर 12 लोग बैठकर एक फैसला करते हैं। मतलब डायरेक्टर सिडनी लुमेट ने पूरा फोकस डाला है इंसानों पर, उनकी सोच पर और उनके डायलॉग्स पर, और यही चीज इस फिल्म को एक मास्टरपीस बनाती है। इसके अलावा फिल्म इंसान के दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी को भी एक्सपोज करती है। मूवी में हर ज्यूरर एक अलग टाइप का कैरेक्टर है। कोई इंपेशेंट है, कोई बस जल्दी घर जाना चाहता है, कोई अपने पर्सनल दुख से भरा है और कोई बस मेजोरिटी के साथ चलना चाहता है। लेकिन उन सब में एक ज्यूरर है जो खुद से पूछता है कि क्या हमने सच में पूरे एविडेंस को समझा भी है। यही डाइवर्सिटी इस मूवी को रियल बनाती है, क्योंकि असली दुनिया भी ऐसी ही होती है। हर इंसान अपने दिमाग, अपने तजुर्बे और अपने ईगो के हिसाब से फैसला करता है। मूवी की राइटिंग और डायलॉग्स एकदम सर्जिकल है। हर लाइन तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है। जब एक ज्यूरर कहता है कि लेट जस्ट गेट दिस ओवर विद और दूसरा ज्यूरर कहता है बट समवन्स लाइफ इज एट स्टेक, तब तुम समझते हो कि जस्टिस कितना डेलिकेट होता है। और ये मूवी ये भी समझाती है कि सच तक पहुंचने के लिए पेशेंस और लॉजिक कितने जरूरी होते हैं। और इसकी सिनेमेटोग्राफी भी अपने टाइम के हिसाब से पाथ ब्रेकिंग थी। जैसे जैसे डिबेट इंटेंस होती है, कैमरा धीरे धीरे वाइड शॉट से क्लोजअप्स पर शिफ्ट हो जाता है। पहले तुम्हें एक रूम दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें सिर्फ चेहरे दिखते हैं और सबके चेहरों का एक्सप्रेशन एक दूसरे से अलग होता है। किसी के चेहरे पर गुस्सा है, कोई बेचैनी से पसीना बहा रहा है और कोई अभी भी डाउट में है। और यही कैमरा वर्क तुम्हें फिल्म के अंदर खींच लेता है। तुम्हें ऐसा फील होता है जैसे कि तुम भी एक जुरर हो और तुम्हें भी एक फैसला लेना है। और फिर आती है एक्टिंग। हर एक्टर ने अपना रोल इतना नेचुरली प्ले किया है कि ऐसा लगता ही नहीं कि तुम कोई एक्टिंग देख रहे हो। ये मूवी एक एंसेंबल कास्ट का टेक्स्ट बुक एग्जांपल है, जहां हर कैरेक्टर अपना वेट लेकर आता है। कोई बड़ा हीरो नहीं, कोई साइड किक नहीं, सब एक टीम की तरह काम करते हैं और इससे फिल्म की क्रेडिबिलिटी और रियलिज्म बढ़ जाती है। आज के जमाने में जब मूवीज को परफेक्ट बनाने के लिए वीएफएक्स, एक्शन और ग्लैमरस विजुअल्स पर करोड़ खर्च किए जाते हैं, वहीं 12 एंग्री मैन ये प्रूव करती है कि असली परफेक्शन कहानी, कैरेक्टर्स और डायलॉग्स में होता है। ये मूवी हमें बताती है कि सिनेमा का असली काम है इंसान की सोच को चैलेंज करना, उसे मिरर दिखाना, उसे एक नया नजरिया देना। इसीलिए आज भी 12 एंग्री मैन को फिल्म स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि डायरेक्टर्स और राइटर्स भी इससे सीखते हैं कि कैसे लिमिटेड स्पेस और सिंपल सेटअप से भी एक थ्रिलिंग और इमोशनल कहानी दिखाई जा सकती है। और एक नॉर्मल ऑडियंस के लिए ये मूवी एक रिमाइंडर है कि हम सब अपने डिसीजन में बायस लेकर आते हैं और सच तक पहुंचने के लिए इंसानियत और पेशेंस दोनों ही कितने जरूरी होते हैं। तो भाई लोग, 12 एंग्री मैन सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो दिखाता है कि सिनेमा अपने सबसे सिंपल फॉर्म में भी परफेक्ट हो सकता है। और शायद इसी वजह से 12 एंग्री मैन हमेशा एक टाइमलेस मास्टरपीस बनी रहेगी।